हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2024 का इक्वेशन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मोलरिटी m ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 in 500 ml solution at 32 degree Celsius is 2 into 10 raised to minus 1 molar. Its molality will be blank into 10 raised to minus 3 मोलर। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है x ग्राम ऑफ कंपाउंड एनहाइड्रस CuSO4 इन 500 ml सॉल्यूशन। तब उसकी जो मोलरिटी है वो 32 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1। ठीक है, तो हमें उसकी मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होगी। उसके लिए हमें गिवन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml वो दिया हुआ है। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा कि मोलारिटी गिवन है एंड मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे कि मोल्स ऑफ CuSO4 क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एनहाइड्रस CuSO4। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ CuSO4। तो उसकी फार्मूला क्या होती है, मोल्स इज इक्वल टू N/V, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा, स्मॉल n हमें फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.2। किस तरह से हमने लिखी है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1, तो हम क्या लिखेंगे 0.2 इंटू 0.5 मतलब 500 ml है। ठीक है, तब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.1 मोल ऑफ CuSO4। अब हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो उसकी फॉर्मूला है। तो डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.25 इंटू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 500 ml। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 625 ग्राम। ठीक है, अब मोल्स हो गए, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, तो अब क्या हमें पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। तो क्या करेंगे, उसके लिए मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। Cu का है 63.5, S इज इक्वल टू 32 एंड O इज इक्वल टू 16। अब ये तीनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 159.5 ग्राम पर मोल। तो अब हमें पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब CuSO4 कितना है। तो उसके लिए क्या होगा, N इंटू मोलर मास, वो इसकी फॉर्मूला है। तो N की जगह पे हम पुट करेंगे 0.1 इंटू मोलर मास की जगह पे पुट करेंगे 159.5। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 15.95 ग्राम। अब जैसे हमने फाइंड आउट कर दिया मोल्स, मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, मास ऑफ सॉल्यूट, तो नेक्स्ट क्या हमें पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो मोलालिटी की फॉर्मूला है उसमें हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट वो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। हमने ऐसी फार्मूला क्यों ली, क्योंकि सॉल्यूशन है वो क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जब हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मूला हमने फाइंड आउट की है, मतलब उसका आंसर क्या आता है, 625 माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था क्या आता है, 15.95। तो जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 609.05 ग्राम।
अब ये ग्राम में है तो हमें पता है मोलालिटी की फॉर्मूला में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। इसलिए ये जो आंसर मिला उसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.60905 किलोग्राम। अब फाइंड आउट करना है मोलालिटी, मतलब मोलालिटी की फॉर्मूला होगी, मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल, तो 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कितना मिला हमें, 0.60905। अब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.1641 m। अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें आंसर किस में चाहिए, 10⁻³ के फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, 164.1 इंटू 10⁻³ m। अब ये जो है 16.1 उसको क्या करेंगे, हम राउंड फिगर कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 164 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें आंसर क्या आएगा, 164। तो इसका आंसर होगा 164, नियरेस्ट इंटीजर। थैंक यू।